हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। ये मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि रात में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी गाइस थोड़ी सी। और अश्मित जी ने मेरे लिए छील दिए हैं अनार सुबह सुबह, आप देख सकते हैं। और मैं ये कटोरी में ले रही हूँ खाने के लिए। और अभी शायद से 9 साढ़े 9 बज रहा है। तो गाइस सुबह सुबह अश्मित जी और मैं खा रहे हैं अनार। और ये विशु को मैंने रोटी दे दी है क्योंकि विशु रोटी के साथ अच्छे से खेलते हैं। और आप देख सकते हैं विशु की मस्ती, विशु किस तरीके से रोटी के साथ मस्ती कर रहे हैं। क्यों? तो गाइस विशु को मैं ले आई हूँ बाहर घुमाने के लिए। हाँ, टिक 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 विशु जा। तो गाइस थोड़ी ही देर के बाद कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर यहाँ पे ये झांकी एक निकली है। और बाकी टाइम में भी निकली होगी बट हम बाहर नहीं आए। और ये अभी जस्ट 1-1:30 बजे के करीब झांकी निकल रही है, आप देख सकते हो। और तो हमने इसकी वीडियो बना ली, अश्मित जी मैंने और विशु भी आ गए थे बाहर। तो विशु इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। सॉन्ग मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम थी उस सॉन्ग की। और ये आप देख सकते हैं राधा कृष्ण जी और मैं करा रही हूँ विशु को डांस। और विशु देखो कैसे देख रहे हैं सोतू सोतू से बन के। विशु का डांस देखो। तो गाइस अभी दिन का बज रहा है 2। और जैसे कि आपको पता है मेरी तबीयत ख़राब थी तो ये पैकेट आ गया है और अश्मित जी इसको खोल रहे हैं। सुबह के मैं आपको बता दूं, सुबह में इनके भांजे आ गए थे नानू और हमने बाहर से ही नाश्ता मंगाया था, छोले भटूरे। उसके बाद मैंने बनाया था कढ़ी चावल। और अभी ये आ गया है। मुझे तो लगा रात में मेरी तबीयत ख़राब है तो पता नहीं किसी डॉक्टर को फ़ोन कर रहे हैं। और ये तो पता नहीं क्या मंगा दिया है मेरे लिए। शायद से ये है ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर चेक करने का है आई थिंक ये। और अभी पता नहीं है मेरे साथ क्या करने वाले हैं। ये इसके सारे कार्ड हैं। और ये देखो अश्विन जी ने खोल दिया है। और मैं तो सोच रही थी कि शायद से ये फ़ोन में मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, ये फ़ोन में पता नहीं इतना क्यों बिज़ी है। तो इन्होंने रात ही मंगाया और ये देखो अभी तक आके पहुंच गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है अमेज़ोन की सर्विस बहुत अच्छी है। और ये इसका सारा कार्ड है जिसमें सब कुछ दिया हुआ है कि इसको हमें किस तरीके से यूज़ करना है। और ये ब्लड प्रेशर चेक करने का है और ये इसके सेल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अश्मित जी दिखा रहे हैं आपको। और बस अभी मुझे डर है कि इन सब चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है। डॉक्टर के पास भी मुझे जाना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और ये मंगाया है तो इसको हम करते हैं चेक। और ये है हमारे विशु। कौन है ये? विशु। टुंग 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 टुंग। क्या कर रहे हो विशु? विशु कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया, ओ कन्हैया। गाइस आप देख सकते हैं ये बन गए हैं डॉक्टर। गौर से देखो इन्हें। और ये मेरा हाथ लेके मुझे क्या कर रहे हो? ये डॉक्टर बना रहे हैं। डॉक्टर साहब जी जरा आराम से करना। आउ आउट। ओ माय गॉड, ये डॉक्टर साहब जी क्या दिक्कत हो गई। और ये डॉक्टर साहब का बेटा, डॉक्टर साहब का बेटा कह रहा है ओ बाबा, ओ मम्मी, बड़ा वो हो रहा है ये तो। क्या है आपको फूफू करना?
है विशु? विशु फूफू करना किसने सिखाया? विशु बाबा विशु बाबा। ओ ओ अब विशु का आक्रमण, विशु कहाँ जाएंगे? विशु जा रहे हैं अपने डैडी के पास। कुछ कहना चाहेंगे? मरीज हो गए आप। गढ़वाली मामा बोला आपको कॉफी पीनी पड़ेगी। तो गाइस आप देख सकते हैं आपने दूध लाया इन्होंने इसीलिए। मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और ये है डिटेल। आटा 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 आटा। बेटा नहीं, विशु नहीं। देखो कहाँ तक गया मेरा, 140 तक जाता है। दूर है आपका, इतना टाइट होने के बाद ऐसा हम था। हो गया? आपको पल्स फील हो रही थी ना यहाँ पे, है ना? देखो मतलब मेरा कम है? ओह माय गॉड। मेरा कितना आ रहा था ऊपर? ऊपर आपका 89 आ रहा था। ओह माय गॉड। और नीचे? नीचे 60 आ रहा था आपका। आपका 76 है। मतलब मैं बीमार पड़ गई। ये देखो मेरा बच्चा छोटा सा बनाना शेक पिएगा। ओ ओ ओ पीने दो यार, पीने दे रही है मम्मी। हाँ ले ले। तो गाइज आपने देखा मैंने बनाया बनाना अरे वाह। शेक उनके लिए। और ये तो बस कुछ भी बोलते हैं। और आपको जैसे कि पता है मैंने संडे में आपको बताया था पिछली बार के नानू आए थे, उस टाइम मैं आपसे मिलवा नहीं पाई मेरे भांजे। और ये देखो ये है, ये देखो विशु। हेलो गाइस। विशु कौन है? भैया। कौन है? भैया। और ये गाइस नानू है। मैंने इनके लिए ज्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, बस कड़ी चावल ही बनाए थे। और अभी ये जा रहे हैं हम, क्योंकि मूवी देखने जा रहे थे तो इनको सुबह ऑफिस जाना है, तो इनको ये जा रहे हैं घर। तो मैंने सोचा थोड़ा सा उनको वीडियो में ले लेती हूँ। और ये हीरो देखो, ये इनको छोड़ने जा रहे हैं। चलो नहीं, हम इनको तो मेरे बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, सब लोग तो बहुत समझदार हैं। और कुछ बोल रहे हैं? ये देखो भैया के साथ, मतलब इनकी मस्ती देखो कितना शांत है ना अपने भैया के साथ। और अभी ये लोग जा रहे हैं, हम इनको बाय बाय कर देते हैं। चलो बाय बाय। अब विशु भैया की गोदी से मेरी गोदी में आ जाओ, ठीक है? बहुत देर हो गई है आपको। आओ। ये भैया ने दे दिया है मुझे भी। सुनो नानू यार, नहीं, इनकी गड़बड़ में ऐसा नहीं होता है, मतलब पहली बार आया है। पूरा बदल है, चॉकलेट आता हूँ। ये मैंने देख लिया ये चीज। मेरे को तो बड़ा फायदा हो रहा था। फायदा उठाते हैं कि मैं इनके लिए चॉकलेट लेके आता हूँ। पूरा फायदा उठा दी मेरी मामी कि मैं इनके लिए चॉकलेट लेके आता हूँ, ऊपर तुमने पॉकेट मनी देती है। नहीं नहीं, अरे थोड़ी सी चॉकलेट खाने के लिए देती हूँ ना मैं। अच्छे से छोड़ के आना मेरे भांजे को। बाय बाय कर दो पीछे, बाय कर दो, बाय बाय बाय। ये देख
ये चले गए हैं और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। मैं अभी ठीक हूँ, आपको आके बताऊंगी मैं। अभी ये चले गए हैं और मैं हो जाती हूँ रेडी। विशु के लिए बना लेती हूँ दूध, क्योंकि हमें जाना है मूवी देखने। मूवी देखने इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। बस आपको मैं सब आके बताने वाली हूँ। अभी मैं तैयार हो जाती हूँ। तैयार क्या, बस हल्का सा मेरे को तैयार होना है। ये देखो, वो आपने देखा, इन्होंने मेरे लिए मंगाया, अमेज़ोन से वो मंगाया था, आपने देख ही लिया होगा। वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगी। पहले मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि ये छोड़ के आने वाले हैं। अभी बज रहे हैं 7 और 7:30 बजे का शो है। तब तक मेरे को रेडी होना है, विशु को भी रेडी करना है, खुद को भी रेडी होना है। विशु के लिए दूध भी बनाना है लेके जाने के लिए। नहीं, वो थोड़ा सा अभी पिएगा अभी ना, पहले उसको पिला दूंगी और उसके बाद लेके जाना है। तो चलो मैं हो जाती हूँ रेडी। तो गाइस आप देखो, मैं आ गई हूँ रेडी होके। विशु को भी मैंने रेडी कर दिया है। आजकल मेरे बच्चे का ध्यान पढ़ाई पे ज्यादा है, तो वो पढ़ाई करते हैं, आप देख सकते हो, और मम्मा को भी बहुत परेशान करते हैं। तो गाइस आपने देखा, इन्होंने मेरे लिए मंगाया था ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर। तो मेरी बहुत ज्यादा रात को क्या हुआ, जब विशु को मैंने कान्हा जी बनाया, उसके बाद सारा घर फैल गया था। तो मैंने सोचा थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। तो जैसे ही मैं क्लीन करने लगी, करते करते खाना मैंने बनाया। खाना खाने के बाद मैं बर्तन साफ करने लगी। बर्तन, मुझे लगा, मतलब मैं अपने आप में एक्टिव रहती हूँ हमेशा, मुझे कुछ भी हो मैं सीरियस नहीं लेती हूँ। यार क्यों लेना है, भगवान जी ने इतनी अच्छी लाइफ दी है, उसको हंस के जियो, खेल के जियो। मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं होती हूँ किसी भी चीज़ के लिए। मेरी कितनी भी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए, मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ, और हैप्पी रहना भी चाहिए। क्या है यार, बैक पे पड़ जाओ, उसके बाद ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, जब ज़्यादा तबीयत खराब होगी तो चले जाएंगे डॉक्टर के पास। ये देखो, किताब चाहिए, इन्हें डायरी चाहिए। तो क्या हुआ, बर्तन बहुत सारे हो रखे थे, विशु की मटकी वगैरह। मैंने कहा क्लीन कर देती हूँ यार, सुबह तक का वेट कौन करेगा। तो मैंने क्लीन किया। क्लीन करने के बाद करते करते अश्विन जी कहने लगे, बाबू आ जाओ, अब कितने बर्तन साफ करोगे। देखो ना, बोलो विशु, मम्मा 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 मम्मा। तो मैंने बर्तन क्लीन किए। बर्तन क्लीन करने के बाद मैं आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस मेरे को महसूस हो रही थी। मैं आई अंदर आने के बाद मैंने इनको बोला कि बाबू मुझे दवाई दे दो, मुझे ना अजीब सा फील हो रहा है। तो ऐसा बोलने के बाद जैसे ही मैंने ऐसे बोला, मैं तो नीचे ज़मीन पे गिर गई। इतनी तेज मेरा सर लगा। अश्मित जी बेड पे ही थे, वो नीचे नहीं आए मेरे गिरने पे, और उन्हें लगा नॉर्मल ही है। तो जैसे ही मैं गिरी, थोड़ी देर के बाद अश्मित जी आए, उन्होंने मेरे गाल पे बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारे। मैं नहीं उठी, मेरे दांत मतलब खुल ही नहीं रहे थे। और बस फिर क्या था, आ गए हैं, मैं रेडी हूँ। ये कहने वाले हैं कि आप रेडी हो या नहीं। टाइम हो गया क्या गाइस? टाइम हो गया है, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या हुआ था। मूवी तो नहीं जाना है, नहीं जाना है। मैं तो रेडी हूँ, आपने तो बोला था कि रेडी रहना। चलो गाइस हम चले जाते हैं, क्योंकि ये अभी आए हैं पूरे कितना 19-27 पे। जल्दी अब देखो, जल्दी बहुत जल्दी। चलो गाइस हम पहुंच चुके हैं मूवी देखने। ये देखो आप, अश्मित जी चले गए हैं टिकट लेने। हम पहले से ही टिकट इसलिए नहीं लेके रखते, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी मतलब हम कैंसिल भी कर देते हैं, तो इसलिए हम पहले से टिकट नहीं कराते। यहीं पे पास में ही है, तो यहीं से ले लेते हैं आके। और ये जब तक टिकट ले रहे हैं, मैं जा रही हूँ सीढ़ियों में, क्योंकि मुझे जाने में लगता है थोड़ा सा टाइम। हाय करो। और मैं जा रही हूँ लिफ्ट की साइड, और विशु मेरे पास है। ये रहे मेरे विशु। विशु इधर देखो। देखो अब मैं जा रही हूँ लिफ्ट में।
ये मेरा हीरो। चलो यार सीढ़ियों से चली जाती हूँ, इतना ये तो आ ही नहीं रही है। लिफ्ट दबाया, लिफ्ट से नहीं आया, सीढ़ियों से चले जाते हैं। अब आई है लिफ्ट। लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट से नहीं हुआ तो मैंने सोचा सीढ़ियों से ही आ जाती हूँ, तो मैं सीढ़ियों से आ गई हूँ। ये देखो आ गए हैं। अश्मित जी अभी नहीं पहुँचे। की कैब तो क्योंकि मुझे चलने में टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले ही आके यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। और विशु देखो, विशु का आज मैंने ड्रेस चेंज किया है, पता है? जो इसके साथ का था वो मैंने नहीं पहनाया, टी शर्ट दूसरी पहना दी है। सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल ने मुझे ऐसे ही अंदर आने दिया। अभी अश्मित जी नहीं आए हैं, उन्होंने बोला आप इतना यहाँ पे रेस्ट कर लो। तो मैं विशु को लेके खड़ी हुई थी, तो मैं यहाँ पे रेस्ट कर लेती हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो। उन्हें बहुत टाइम लग रहा है आने में, है ना विशु? डैडी को टाइम लग रहा है ना? विशु तो पता है इधर उधर देखने लगते हैं एकदम से। हम बैठ जाते हैं यहाँ पे, है ना विशु? डैडी तो अभी आए नहीं है। मैं ऐसे ही अंदर आ गई। जब मैं तैयार होके रहती हूँ तो इनका प्लान कैंसिल हो जाता है, और जब मैं तैयार नहीं होती तो बोलते रहते हैं बाबू आप तैयार नहीं हुए, आप तैयार नहीं हुए। ऐसे करते हैं। अभी नहीं आए हैं, देखो उधर से ही आएंगे। मूवी देखने आ गई हूँ मैं। मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब है, नहीं है ना? मेरी तबीयत खराब नहीं है ना विशु? मम्मा की तबीयत खराब नहीं है। वो देखो आ गए हीरो, देखो। और ये हुई अब इनकी चेकिंग, टक 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 टक। ये देखो बैग वैग चेक करवा रहे हैं पानी की। चोर है ये, चोर चोर। बाबू विशु पकड़ लो गोदी। ये देखते हो ना, बस आते ही इनका स्टार्ट हो जाता है जल्दी 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 जल्दी। और यार इतनी जल्दी लड़की कैसे चल सकती है? ये देखो ना, मतलब भागने लगते हैं यार। ये देखो देखो देखो। गाइस अभी हो गया है इंटरवल और विशु सो गए हैं। विशु को मैंने सुला दिया है। और गाइस ये ले आए हैं कुछ खाने के लिए। ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक। और विशु तो आपको पता ही है सो गए हैं, तो हम ये खाने वाले हैं बेकार से पॉपकॉर्न। अच्छा है। और ये कोल्ड ड्रिंक और क्या, और कुछ भी है क्या? बस गाइस इतना सही खाने वाले हैं। आप बैठ जाइए। और तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपको मूवी कैसी लग रही है? अभी तक तो समझ में नहीं आई, थोड़ी सी कुछ बताया नहीं है। समझ आप बताएंगे जो बताएंगे। अच्छा जी। अभी तक तो मजा नहीं आया, मतलब खाने लगे हैं आप? ये देखो विशु, लो आप खा लो। खा लूंगी मैं। कोल्ड ड्रिंक पी। गुड मॉर्निंग बेटा, चले अब चले चले।
चलो बेटा सब चले गए, मूवी भी खत्म हो गई। लेता हूँ इसको, आजा विशु मूवी खत्म हो गई बेटू। आजा मेरा बच्चा, आजा, आजा, आजा। चलो 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 आओ 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 आओ। चलो 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 चलो। विशु जब मूवी खत्म हो गई तब उठ गए आप बेटा, हाँ? बाय बाय। देख रहे हो विशु सो गई थी अब उठी। विशु हाँ? ये देखो मेरा बच्चा तो विशु सो गए थे पता है, अभी उठे हैं और उठते ही चिल्लाने लगे मूवी देख रहे हो। वाओ ऑसम मूवी यार सच्ची में अच्छा बनाया है। बहुत ज्यादा। विशु को देखो सच्ची में ऑसम मूवी का सारांश मैं आपको घर जाके बताऊंगी। पता है। बहुत नहीं मतलब मैं अपने स्टाइल में बताऊंगी आपको, बहुत अच्छी मूवी थी सच्ची में। अभी हम जा रहे हैं घर पिक्चर। तो गाइस मैं आ गई हूँ मूवी देख के, मूवी बहुत अच्छी थी। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं जो मैं आधा अधूरा छोड़ के चली गई थी कल का। आफ्टर ऑल आपको भी मेरा सब कुछ पता होना चाहिए ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैं आपको अपना अच्छा दिखा सकती हूँ तो बुरा जो भी है वो आपको दिखाना मेरा बनता है। क्या बनता है? तो खाना। अब बस इन्हें लग गई होगी भूख, इन्हें भूख लग गई होगी। तो क्या था, मैं जब बर्तन धो रही थी, विशु को मैंने दूध दे दिया है, वो देखो बर्तन धोते धोते क्या हुआ, मैं अंदर आई, मैंने कहा अश्मित जी मुझे दवाई दे दो, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप मुझे प्लीज दवाई दे दीजिए। इन्होंने कहा कि हाँ मैं भी देता हूँ, और बस इतना बोल के मैं नीचे गिर गई। अश्मित जी को ये भी नहीं पता चला कि मैं नीचे गिर गई, वो मेरे पास नहीं आए। और मतलब यही कोई 3-4 मिनट बाद अश्मित जी उठे, उन्होंने मुझे क्या बुराई कर रहे हो मेरी तुम? तभी आ गया था मैं, ठीक है? बुराई नहीं कर रही हूँ बाबा, बुराई नहीं कर रही हूँ, जो हुआ वो बता रही हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं तुम जब गिर गए तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं आया? आ जाओ, तो मैं बेहोश थोड़ी हुई थी बाबा, आओ। ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, आ जाओ आप सुन लो इनकी भी ना, पहले इनकी ही सुन लो फिर मेरी सुनना आप। ये लो, देख रहे हो दोनों को, देख रहे हो ना आप इन दोनों को, ऐसे सो गई जैसे कितनी गहरी। ओह माय गॉड, ये तो सो गए विशु, डैडी सो गए। तो इन्होंने मुझे 3-4 थप्पड़ मारे, मतलब हल्के हल्के से। मैं उठी, उसके बाद मुझे जो फैन चल रहा था मैंने उसको भी बोला कि अश्मित जी इस फैन को भी बंद कर दो, ये लाइट जो जल रही है इसको भी बंद कर दो। मुझे कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, पूरा दिमाग मेरा घूम रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था मुझे। पैरों में मेरे जान नहीं थी, हाथों में मेरे पता नहीं बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। मैं बता नहीं सकती आपको ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा था। रात का 1:30 बज चुका था ये सब होते होते। और उसके बाद मैं बेड पे लेटी, अश्मित जी ने मुझे ऊपर नीचे से हाथ पकड़ के ऊपर लेटाया। ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल वीक पड़ गई थी, मैं स्ट्रांग थी। ये अपनी तारीफ करने में लगे पड़े हैं बस फालतू की, ठीक है? होश भी नहीं था इनको, ये वो क्या रहा है। पूरा होश था मुझे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है? और जब ऐसा हो रहा था मेरे साथ तो मैं अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव रखने की कोशिश कर रही थी। मेरी आंखें बंद हो रही थी, आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे मैं आपको बता नहीं सकती। पूरा मेरा आईज जो था गीला हो गया था। तो मैं बेड पे लेटी, लेटने के बाद विशु उठे हुए थे, वो नहीं सोए। और बस बेड पे लेटने के बाद क्या था, मुझे कुछ हो रहा था, मैं पता नहीं क्या हो रहा था यार। जितना मैं आपको बताऊं उतना कम है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रहा था। और जब मैं लेटी तो अश्मित जी को वो फोन पे लग गए, मुझे लगा डॉक्टर को फोन कर रहे हैं। उन्होंने मेरी हार्ट बीट चेक करी, मेरा बीपी लो चेक किया,
मतलब मशीन तो नहीं थी, मतलब हाथ लगा लगा के देख रहे थे कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे बार बार पूछ भी रहे थे कि क्या हो रहा है मुझे। बस मेरा एक ही आंसर था कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद मैं लेट गई, इन्होंने कहा आप रिलैक्स करो, बाहर जाना है बाहर जाओ। तो टाइम पूछा तो टाइम ज़्यादा हो रहा था, बाहर मैं जा नहीं सकती थी, विशु क्योंकि छोटा है और इतनी रात में उसको बाहर लेके जाना तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं अंदर ही लेटी रही, लेटे लेटे फिर ये मेरे लिए लेके आए। इनको लगा मेरा बीपी लो हो रहा है, ये मेरे लिए गर्म मतलब पानी में नमक डाल के लाए। यार इतना नमक वाला पानी पी के कोई कैसे बीमार रह सकता है, वो तो अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा ना इतना गर्म इतना नमक वाला पानी पी के। तो मैंने वो नमक का पानी पिया तो मैं थोड़ा रिलैक्स हुई। तुरंत से पता चला कि विशु ने कुछ खा लिया। अब वो उसने क्या खाया कुछ नहीं पता, बेड पे ही था विशु हमारे साथ, बट जब हमने उसकी जीभ के अंदर देखा तो कुछ था और हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए कि ये क्या हो गया एकदम से अचानक से। मैं अपना दुख दर्द भूल गई विशु को देख के कि विशु ने क्या खा लिया है ऐसा। उसके बाद हमने विशु को केला खिलाया, बहुत टेंशन में थे, नींद भी नहीं आ रही थी कि विशु ने क्या खाया। विशु को रुलाया हमने जानबूझ के ताकि वो तेज से चिल्लाए। फिर हमने बेडशीट झाड़ी तो पता चला वहाँ पे हल्के हल्के फूल थे, तो हमें थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि शायद से विशु ने फूल ही खाया होगा। उसके बाद हम सो गए। मॉर्निंग में उठे को खटखट की आवाज़ आ रही थी तो मैं किचन में गई तो मेरे पति देव मेरे लिए अनार छील रहे थे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस है, अनार खाओ, ये खाओ, वो खाओ, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। और फिर आपने देखा इन्होंने, मैं तो सोच रही थी रात को डॉक्टर को बुला रहे हैं, मेरी इतनी चिंता हो रही है, इन्हें डॉक्टर को बुला रहे हैं। देखा तो उन्होंने डॉक्टर को नहीं बुलाया था, वो पता नहीं ऑनलाइन इन्होंने मेरे लिए क्या मंगवाया चलो वो मंगवाया, अच्छी बात है, घर में होना भी चाहिए। उसके बाद सुबह में मेरा भांजा आ गया था जो मैंने आपको मिलवाया उनसे, वो लेट हो रहे थे तो वो हमारे साथ मूवी देखने नहीं गए। कड़ी चावल बनाया मैंने उनके लिए, बनाना शेक बनाया और बस यही था। और विशु इतनी मस्ती कर रहे थे अपने भाई के साथ, आज वो पूरा दिन सोए भी नहीं। नानू अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि विशु आज पूरा दिन नहीं सोए। और जैसे ही हम मूवी देखने गए तो विशु सो गए तो हमने मूवी अच्छे से देख ली, क्योंकि वो मस्ती करते हैं, मूवी देखते हुए रोते नहीं है, मस्ती करते हैं। तो मूवी हमने आराम से देखी क्योंकि विशु आराम से सो गए थे। और मूवी का सारांश मैं आपको बताऊं कि मतलब मैं मूवी के बारे में नहीं बता रही हूँ, आप लोगों के अंदर मतलब एक चीज होती है ना कि कुछ करना है। अगर आपने कुछ सच्चे दिल से और पूरी मेहनत से किया है ना तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। बस आपको क्या करना है, पूरे दिल से पूरी मेहनत लगा देनी है और उस काम को करते जाना है। कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती सफलता हासिल करने से। इस मूवी में यही दर्शाया गया है कि बस आपको हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ना है। मैं आपको अपने हर उसमें कहती हूँ ना कि कभी हिम्मत नहीं हारनी है। आप मुझे देख सकते हो, मेरी भी इतनी तबीयत खराब है पर आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, नहीं हुआ है मुझे कुछ। और उसमें लेडी का तो बहुत अच्छा दिखाया है, पूरा काम मतलब अच्छे से करना और ऑफिस भी संभालना, अपना काम संभालना। तो यही है ना कि सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह करना चाहिए, किसी भी चीज़ से नहीं घबराना चाहिए। पता क्या है, सिचुएशन लाइफ में आती रहती हैं, अलग अलग तरीके की आती हैं, पर डर के भागना ये सॉल्यूशन नहीं है। और मूवी बहुत अच्छी थी, मिशन मंगल बहुत अच्छी मूवी थी, नाइस। और तो गाइस सुनो, जाना इधर आओ, इनको देख लेती हूँ मैं एक मिनट कि कहाँ गए या ये मुझे छोड़ के कहीं चले जाते हैं। और बस ये मेरा ध्यान रखने में पूरे माहिर रहते हैं। हमने बनाई थी कड़ी चावल और ये कड़ी बच गई है, ये बनाई थी कि बच जाए। ये कड़ी को गरम कर रहे हैं और
मेरे से इतना प्यार करते हो, पता रात को रो रहे थे। मैं क्यों रोऊंगा? मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब मेरी तबीयत खराब हो रही थी और ये परेशान हो रहे थे मेरे से। पता है इनकी परेशानी नहीं देखी जाती है, ये परेशान होते हैं ना तो मैं अपना दुख दर्द जो भी मुझे हो रहा है मैं सब भूल जाती हूँ। मैं भगवान से बस यही प्रे करती हूँ कि भगवान जी बस मुझे ठीक रखना, उससे क्या होगा मेरा विशु ठीक रहेगा। और ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सब खाता रहेगा। मेरे लिए बने हैं ना। जो कहाँ जाते रहते हो? मैं टेबल साफ कर रहा हूँ। देखो ये जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नजरें चुरा रहे हैं, पता किस लिए? मेरे बारे में ना बताना पड़े कुछ भी। प्लीज कैमरा ऑन है क्या? हाँ तो कैमरा ऑन है, वीडियो बन रही दिख रहा है मुझे। और कुछ तो बोल। अरे बहुत ड्रामा करते हैं यार, फालतू में ना ये। वैसे बेहोश कुछ नहीं हो रहे थे, ऐसे आंख खोल खोल के देख रहे थे हल्के हल्के करके। तो मैं आँख खोल के देख रही थी, आप क्यों परेशान हो रहे थे? बताओगे क्यों परेशान हो रहे थे? अरे ये बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं भाई, ये तो परेशान तो होना बनता था मेरे को। मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ तबीयत खराब होने की। और आप लोगों को पता है, फिर मैं फ्रेश होके आप लोगों के पास आ जाती हूँ क्योंकि मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। मैं हर बार यही बात बोलती हूँ। और मुझे इस लड़के के हालात ऐसे लग रहे हैं कि ये हल्का होना चाहता है। विशु शायद से पॉटी कर रहे हैं। और गाइस आपको कन्हैया जी कैसे लगे? ओ माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती। विशु को मैंने 2 बार रेडी किया है। एक बार रेडी जैसे करा मैं, मतलब दीदी आई हुई थी तो वो कह रही थी आपका बेबी कितने आराम से बिंदी लगवा रहा है। और विशु को मैंने बिंदी लगाई, विशु बिंदी लगाते लगाते सो गए। ओ माय गॉड, उसकी धोती बांधी मैंने। और फिर दोबारा से विशु जब उठे तो फिर दोबारा से उनकी धोती मुझे बांधनी पड़ी। 2 बार धोती बांधनी पड़ी। फिर धोती बांधने के बाद हम सोचते हैं ना जो अच्छा होता है, अच्छा करना होता है। मुझे झांकी निकालनी थी, मतलब यशोदा वाली और कान्हा वाली, वो मैं नहीं कर पाई। होता है ना बच्चे के साथ, हमें जो भी हमने सोचा है उसको हमें दिमाग से नहीं चलना, बेबी के दिमाग से चलना होता है। तो विशु का मन नहीं था बिल्कुल भी, आपने देखा होगा वो मक्खन बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे। मैंने उनको हल्का सा खिलाया और मैंने अपना सारा प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि विशु का मन नहीं था। तो उसकी मर्जी के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। और गाइस अभी आप विशु को देख सकते हैं। विशु, ओ बेटा, ये देखो विशु, आओ विशु, ये देखो ना, स्माइल देखो विशु की। तो गाइस आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।